if the matrix A is such that matrix times A is equal to this matrix, then what is A equals to, जो यहाँ पर A मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या फिर इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन जो है में आ चुका है। इस मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करना है, तो ये चीज आना चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स को बी मानूंगा, सपोज दिस मैट्रिक्स इज बी, यहाँ पर बी मल्टीपल बाय ए मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर आ रही है, सी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। मेरे को ये वाली मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो इसको ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, जब यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है ये खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म कैसे होगी, जब यहाँ पर मैं आई बनाने की कोशिश आई बना सकूंगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना पाऊंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे बनाऊंगा, जब मैं इस बी इनवर्स को मैं प्री ऑपरेट करूंगा। प्री ऑपरेट मतलब हमने इसको पहले यहां से मल्टीपल करना है बी इनवर्स से। क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ए बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन वो बी ए मैट्रिक्स के बराबर हमेशा नहीं होता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स से मुझे मल्टीपल करना है, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो बी यहां से आ जाएगा ए जो मैट्रिक्स हमारे पास बी इनवर्स सी के बराबर आएगी। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स है इसका इनवर्स मेरे को फाइंड आउट करना है, वो किसके बराबर आएगा। अब इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये नॉन जीरो की, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो के बराबर आएगा। तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, देखिए इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 1 मल्टीपल बाय 1 विल बी 1 माइनस 0। तो इसका जो डिटरमिनेंट है बी का, जो बी का डिटरमिनेंट है वो 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स इसका जो किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स विल बी 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी मल्टीपल बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी हमने जो डिटरमिनेंट ऑफ बी है हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 1 के बराबर। तो अब इसका जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो कैसे आएगा, यहाँ पर अब एडजॉइंट कैसे लोगे, इनका जो है आपने ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आपने रिप्लेस कर देना है, मतलब इनकी पोजीशन को आपने चेंज, इस वाले को इधर लिखना है और इस वाले को इधर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, इसको आप इधर लिखिए, इसको आप इधर लिखिए, लेकिन यहाँ पर अभी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। और जो बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन जो है वो चेंज कर दीजिए। ये खाली 2x2 के लिए है। तो -0 का अगर हम साइन चेंज करेंगे तो फिर से 0 आएगा, और -3 का जो साइन हम चेंज करेंगे तो -3 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। तो जो बी इनवर्स है इसको हमने डिटरमिनेंट ऑफ बी से डिवाइड करना है 1 बाई इससे, मतलब यहाँ से इससे हमने 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी से मल्टीपल करना है। तो वो जो कि 1 के बराबर, अगर हम इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो यहाँ पर जो आ गया ये एडजॉइंट ऑफ, सपोज दिस इज सपोज नहीं बल्कि बी इनवर्स ये है, हमने फाइंड आउट कर लिया बी इनवर्स इसके बराबर है। अब बी इनवर्स हमें ए किसके बराबर आ रहा था, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीपल बाय सी। तो जो ए मैट्रिक्स है वो आ रहा था हमारे पास बी इनवर्स है हमारे पास 1 - 3 0 1 मल्टीपल बाय ये वाली मैट्रिक्स सी 1 1 0 माइनस बी। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, रोज को हमने कॉलम्स को रोज के साथ मल्टीपल करना है। एक कॉलम दूसरा कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0। तो जो ए मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, पहला एलिमेंट उसका 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इसको हमने इसके साथ करना है मल्टीपल, और इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। 1 मल्टीपल बाय 1 विल बी 1,